नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास पेशकश में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आखिरकार लगातार नामांकन घट रहा है और सरकार चाहती है कि ये नामांकन बढ़े। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए इस बार राज्य सरकार ने विशेष आयोजन किया है। प्रवेशोत्सव अभियान मनाया जा रहा है और ये अभियान 1 अप्रैल से 15 मई तक चलाया जाएगा। इसके तहत जो स्कूलों के शिक्षक है वो घर घर जाकर सर्वे करेंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चों की पहले उम्र 6 वर्ष थी उसे घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है, जिससे बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा सके। और जो लगातार संख्या घट रही है, सरकार सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ये चिंता का विषय है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार इन्होंने शैक्षणिक सत्र भी 1 अप्रैल से शुरू किया है। बच्चों की जो स्कूल में प्रवेश की उम्र थी वो भी 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी है। और इन तमाम प्रयासों के बावजूद आने वाले समय में रिजल्ट क्या रहेगा देखने वाली बात है। फिलहाल बात करते हैं कि सरकार का जो अभियान है कैसे चलेगा, क्या इसकी प्राथमिकताएं रहेगी। राजस्थान सरकार ने पहली बार सालों में यानी कि आज़ादी के बाद से पहली बार शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई की जगह 1 अप्रैल से शुरू किया है। यानी कि 1 अप्रैल से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि पहले 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए, 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिससे उन बच्चों को आगे कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं आए। 10वीं कक्षा के भी समय पर एडमिशन कर दिए गए ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ नहीं भागे और सरकारी स्कूल में ही पढ़ सके, क्योंकि सब्जेक्ट का चयन को लेकर परेशान रहती है। इसके साथ ही स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं, स्मार्ट क्लास बढ़ाकर निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं प्रदान करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोगों का या बच्चों के परिजनों का बच्चों का प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान है वो घट सके। इसके साथ ही घर घर सर्वे और प्रवेशोत्सव भी मनाया जा रहा है। पहली बार सरकार की तरफ से घर घर सर्वे किया जा रहा है कि किस परिवार में किस घर में कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, सरकारी में क्यों नहीं भेज रहे। वो प्रेरित करेंगे घर घर जाकर कि बच्चे सरकारी स्कूलों में भेजें। वहाँ पर सब वेल फर्निश्ड है, डिजिटल लाइब्रेरी है, तमाम चीज़ें हैं, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है और जो टीचर्स हैं वो भी बीएड है और परीक्षा देकर मास्टर बने हैं। और इसके लिए 1 अप्रैल से 15 मई तक शिक्षक जो है अभियान चलाएंगे घर घर जाकर कक्षा 3 से। इसके साथ ही 3 से 18 साल तक के बच्चों का सर्वे किया जा रहा है, उन्हें स्कूल से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। 3 से यानी कि जो स्कूलों में, क्योंकि देखो प्राइवेट स्कूल में तो क्या होता है कि पहले प्रेप, LKG, UKG इस तरह की कक्षाएं होती है, लेकिन सरकारी में पहले 6 साल उम्र कर दी। अब 6 साल तक कोई भी परिजन अपने बच्चे को घर में बैठा कर नहीं रख सकता। और 6 साल में जब वो पढ़ने लगता तो जो दूसरे सामान्य बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में 3 साल की उम्र से ही एडमिशन दे देते हैं पहला, तो उसके बाद में फिर उनकी मुकाबला कैसे करता। तो इसलिए हुआ क्या कि पिछले कई सालों में लोगों ने सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना ही बंद कर दिया। अभी भी 5 साल इन्होंने की है कि 5 साल के बच्चा स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो इससे थोड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो गरीब आदमी 5 साल की उम्र में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है, उसकी स्कूल की फ़ीस, एडमिशन फीस, कपड़ों के पैसे, जूतों के पैसे और आपकी बुक और किताबों के पैसे, तमाम खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग जो है सरकारी स्कूल में आ सकेंगे। और प्रवेशोत्सव के दौरान प्रत्येक गांव ढाणी में कम से कम 2 बार प्रभात फेरी निकाली जाएगी। यानी टीचर्स जब तक पढ़ाई का माहौल चालू नहीं होगा तब तक गांव और ढाणी में 2 बार प्रभात फेरी करेंगे। यानी कि वो प्रभात फेरी कर करके जनजागरण करेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो टीचरों से प्रभात फेरी निकलवाई जा रही है, उन टीचरों को इतना सा निवेदन किया जाए कि जो जिस बात का आप पैसा ले रहे हो आप वो अपना धर्म पूरा निभा दो। सरकारी स्कूलों के अध्यापक योग्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो एक कंपटीशन परीक्षा पास करके बीएड योग्यधारी होते हैं और उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती है। जबकि निजी स्कूलों में देखा जाए, और सरकार अगर ठीक ईमानदारी से काम करे, छापेमारी करे, तो बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स बीएड मिलेंगे ही नहीं आपको। उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम हैं, लेकिन उन स्कूलों के पढ़ाई का स्तर उन सरकारी स्कूलों से कई गुना बेहतरीन होता है।
वहाँ पढ़ने वाला बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करेगा, फर्राटेदार भाषा में बात करेगा, उसका हिंदी अंग्रेजी में बहुत अच्छा कमांड होगी, पढ़ने में अच्छे होंगे। लेकिन सरकारी स्कूल में जहाँ पर योग्य टीचर होते हैं, कंपटीशन से टीचर बन के आते हैं, लेकिन इसके बावजूद पढ़ाई का स्तर काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीचर गांव ढाणी में जाएंगे, 2 बार बर्बाद फेरी निकालेंगे ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके। प्रवेश उत्सव को लेकर स्कूल शिक्षा परिषद ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। उसी में ये तरीके बताए गए हैं कि कैसे ब्लॉक स्तर पर, शहरी स्तरों पर निर्वाचक नामावली के साथ साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों, चौराहों और निर्माणाधीन भवन बेघर घुमंतु, मौसमी एवं पलायन, यानी कि हर कैटेगरी, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, घुमंतु परिवार हो, कोई भवन निर्माण के काम जुड़े हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक स्तर पर ज़िंदगी नहीं जीते हैं, वो घूमते फिरते हैं, जहाँ रोज़गार मिलता है वहीं रहते हैं। तो उनके बच्चों को भी कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। कच्ची बस्ती के परिवारों का भी सर्वे किया जाएगा। खैर, कच्ची बस्ती वाले तो अपना घर स्थायी रूप से बना के रहते हैं और कच्ची बस्तियों में पढ़ाई का स्तर भी ठीक है, वहाँ के लोग अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजते हैं, भले ही वो प्राइवेट भेजे चाहे सरकारी भेजे। लेकिन सरकारी स्कूलों का अगर शिक्षा का स्तर सुधरेगा, क्वालिटी सुधरेगी, तो ज़रूर नामांकन बढ़ेगा। ब्लॉक स्तरीय समिति की ओर से 2 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। अपने ब्लॉक के कम से कम 10% विद्यालयों के सर्वे का रैंडम वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये कुछ न कुछ दबाव डालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि जब उनका रैंडम सर्वे कराया जाएगा, वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो कहीं न कहीं जो बच्चे छूट जाते हैं, रह जाते हैं, वो स्कूलों तक पहुंचेंगे। प्रवेश की उम्र में कमी करने का फ़ायदा ये होगा कि जो पहले 6 वर्ष की उम्र कर रखी थी, 6 वर्ष का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर 6 वर्ष के बच्चे को आप पहली क्लास में एडमिशन दोगे तो वो उन बच्चों से कमतर होगा जो प्राइवेट स्कूल में 3 साल की उम्र में स्कूल जाने लग गया, और जब 6 साल का होता है तब तक तो वो किताब पढ़ लेता है, वो उसको सारा जो हिंदी और अंग्रेजी का उसको ज्ञान हो जाता है, प्राथमिक ज्ञान हो जाता है। और एक तरफ आप 6 साल की उम्र में उसे पहली क्लास में बैठने दे रहे हो तो क्या क्या गड़ा सीखेगा, ए से एप्पल सीखेगा, ऐसा अनार सीखेगा। लेकिन अब इसकी उम्र घटाकर 5 साल कर दी गई है, यानी कोई भी बच्चा जो 5 साल का हो गया है उसे सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। पहले 6 साल से पहले एंट्री नहीं थी स्कूल में तो बच्चों का प्रवेश घटेगा ही। तो इस बार सरकार ने कहा है कि नहीं, ये उम्र 5 साल हो गई है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन देना पड़ेगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में आएंगे भी। शुरुआत में जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में उसमें बदलाव किया गया। सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र है हमेशा 1 जुलाई से शुरू होता था, पहली बार अप्रैल माह से शुरू होगा, यानी अप्रैल महीने में ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, जिससे कोई वंचित नहीं रहे, कोई बच्चा शिक्षा से छूटे नहीं, जिससे निजी स्कूलों के साथ समानता बनी रहे। क्योंकि होता यही कि निजी स्कूल है, जितनी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे आरएसबीसी से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से, वो तमाम जो स्कूलें होती है वो परीक्षा के साथ साथ ही एडमिशन कर देती है बच्चों के, पहले एडमिशन लेके फिक्स कर देती है उनको, ताकि वो इधर उधर हिल डुल नहीं सके। अब जो बात रही है नए बच्चों की, तो नए बच्चे भी वो पहले एडमिशन ले लेते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो अब जब सरकारी स्कूल में एडमिशन भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे तो बच्चों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि सरकार इतना बड़ा बजट शिक्षा पर खर्च कर रही है। इसके साथ ही स्कूलों का मर्जर 97 विद्यालय जो थे नज़दीकी स्कूलों में मिलाया गया है, क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं थे। जब बच्चे नहीं थे, टीचरों की तनख्वाहें जा रही थी, बिल्डिंग का खर्चा, बिल्डिंग का आपका बिजली का बिल जा रहा था, तमाम चीज़ें खर्चे हो रही थी। तो अब उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, जिससे 2 स्कूलें मिला के 1 कर दी गई है, और बच्चों को उसमें बुलाने की कोशिश की जाएगी। कोई ऐसी स्कूल है जिसमें बच्चे ही नहीं है तो आसपास की ढाणियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई आप इस सरकारी स्कूलों में भेजो, यहाँ पे तो बीएससी बीएड बीए बीएड टीचर आ रहे हैं, आपके सरकारी वाले नौकरी वाले टीचर आ रहे हैं, इनसे बच्चों को पढ़वाओ ताकि आपका बच्चा पढ़ सके। अब टीचर से मेरा निवेदन इतना ही है कि जिस तरह से शैक्षणिक जो शिक्षा के प्रति लगाव कम हो रहा है, सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजा नहीं जा रहा, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी। बहुत सारे टीचर भाई ये सोचते हैं कि हमारी तो नौकरी मिल गई, राजा बन गए, अब राजा नहीं रहेंगे। अगर स्कूलों में बच्चे नहीं रहेंगे तो आपकी नौकरी नहीं बचेगी।
तो जो बहुत सारे लोगों की धारणाएं बन गई कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाओ, सरकार के जमाई बन जाओ, पढ़ाई लिखाई कराने का काम नहीं है। तो उन तमाम लोगों से निवेदन है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाई करवाओ, उनका शैक्षणिक स्तर जो है उसको सुधारो, ताकि बच्चों का जो आपका एडमिशन है वो भी शून्य नहीं रहे, उसकी संख्या भी बढ़ सके और आपकी नौकरी बच सके। अब तक जो चल रहा था, लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी लग गई, पढ़ाऊँ तो पढ़ाऊँ, नहीं पढ़ाऊँ तो नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि फिर सरकार को भी सोचना होगा कि जो टीचर्स की आए दिन जो इधर उधर ड्यूटियां लगाई जाती है, कभी चुनाव प्रचार में, कभी नामांकन फार्म भरने में, कभी जनसंख्या की गिनती करने में, तो उन चीज़ों से भी उनको हटाना चाहिए। क्योंकि जब टीचर को आप फालतू के कामों में झोंकोगे, लगाओगे, तो वो बेचारा स्कूल में पढ़ाएगा कब, और जब स्कूल में पढ़ाएगा नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो जो लोगों की जो गरीब से गरीब आदमी है, मजदूर क्लास आदमी है, वो भी ये सोचता है कि मैं मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो जब मानसिकता हमारी ये हो जाएगी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा कैसे। तो या तो फिर फर्जी नामांकन होगा, क्योंकि लोग नाम लिखा देंगे, स्कूल ड्रेस उठाएंगे, और जो दोपहर में भोजन मिलता है, कुछ गरीब किस्म के लोग होते हैं जो वाकई में सोचते हैं कि चलो यार बच्चा खाना ही खाएगा, तो वो काम हो सकता है। तो इसलिए चाहिए कि जो कम से कम सुविधाओं के साथ साथ स्कूल का जो शैक्षणिक स्तर है उसमें भी ज़रूर बढ़ोतरी करनी चाहिए। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब, देखिए बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम बनाने की तय की है, हाईटेक लैब और आधारभूत सुविधाएं, क्योंकि बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं, बहुत बार जो लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है वहाँ पे बाथरूम तक नहीं बने हुए हैं, यानी कि बच्चे तो बहुत दूर की बात है, वहाँ आने वाले लेडीज टीचर और जेंट्स के लिए भी बाथरूम नहीं बने हुए हैं, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है। जबकि पहले पियोन की ड्यूटी होती थी, स्कूल में बाथरूम बने होते थे, सफाई कर्मचारी ड्यूटी होती थी, सफाई कर्मचारी सफाई करता था, पियोन जो था पानी पिलाने काम करता था। बहुत सारे स्कूलों में आज की तारीख में ये बाथरूम नहीं है, तो कम से कम जो बच्चियाँ स्कूल जाती है वो टॉयलेट करने के डर से पानी नहीं पीती है, कई तरह की बीमारियों की ग्रसित हो जाती है। टीचर होती है, बेचारे टीचर हैं, जो पढ़ने 8 घंटे 9 घंटे एक साथ बैठती है, जो बच्चे 8 घंटे बैठते हैं, उन बच्चों के लिए भी जो मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की बात सरकार ने कही है, और इस शैक्षणिक सत्र में काफ़ी स्तर पर उनको बढ़ाया गया है। और जब स्मार्ट क्लासरूम बने हैं तो ये सुविधाएं भी, मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ाई गई होगी। प्रवेश द्वार पर पहली बार विद्यार्थियों के फोटो लगाकर निजी स्कूलों की तरह ब्रांडिंग की जाएगी। जो बच्चे 10वीं 12वीं क्लास में इस बार टॉपर रहे हैं, जिस स्कूल का जो बच्चा टॉपर रहा, भले ही उसने स्कूल छोड़ दी हो, उनके स्कूल के गेट के बाहर ही फोटो लगाकर बिल्कुल होर्डिंग पोस्टर लगाए जाएंगे, जिससे दूसरे बच्चे और उनके पेरेंट्स आकर्षित हो सके और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सके। अभिभावकों से भी संवाद किया जाएगा। पहली बार गाँव में प्रभात फेरी के दौरान बालिकाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्राम सभाओं में नामांकन पर चर्चा की जाएगी, ग्राम सभाओं में भी नामांकन पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं को समझाया जाएगा, बच्चियों को समझाया जाएगा, बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी कड़ी में अब स्कूल के शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 10-12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के फ़ोटो लगाए जाएंगे। यानी जिन बच्चों ने 2024-25 में पास आउट हो लिए, उनके भी जो है सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के फ़ोटो लगाए जाएंगे, ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, दूसरे बच्चों के लिए आइडियल बन सके, और लोगों को बताया जा सके नहीं देखिए हमारे स्कूल में 10वीं क्लास में इतने बच्चे टॉप कर रहे थे, इतने बच्चों के ये मार्क्स आए थे, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब इस तरह के होर्डिंग पोस्टिंग लगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सब यही करते हैं, उनके बच्चे 90% लाते हैं तो उनके फ़ोटो लगाई जाती है गेट के बाहर, तो लोग आते ही देखते हैं हाँ ये इस बच्चे ने टॉप किया, इस बच्चे ने ये किया, तो उससे प्रेरणा मिलती है। साथ ही नए बच्चों के प्रवेश लेने पर स्कूलों के दरवाज़ों पर सजावट भी की जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, सजावट से तो अच्छा है, स्कूल की कम से कम साफ़ सफाई होगी, अच्छी बात है। और इस तमाम जो मुहिम है इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो बच्चों का और उनके अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान घट चुका है, लोगों की सोच में आ चुका है कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाए भाई, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो वहाँ तो सिर्फ समय पास है, बच्चा 10वीं पास भी कर लेगा तो उसको आएगा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। तो ये तमाम तरह का जो अभियान चलेगा, ये लोगों की सोच को दुरुस्त करने का काम करेगा कि नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी होती है, सरकारी स्कूलों का स्तर भी सुधरा है, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग भी अच्छी है, स्मार्ट क्लासरूम है, आधुनिक लैब है, और उनमें मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। और उसके लिए लगातार टीचर्स को प्रयास करने होंगे और टीचर्स को
पढ़ाई पर भी फोकस करना होगा, जिससे आपको घर घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि लोग इस विद्यालय खुद चलकर आते थे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था ऐसी रही जिसके चलते लोगों का झुकाव, रुझान सब कम हो गया सरकारी स्कूलों के प्रति। और प्राइवेट स्कूल जहाँ टीचर भी कई बार योग्य नहीं होते हैं, उनको तनख्वाहें भी बहुत कम मिलती है बेचारों को, लेकिन वो पढ़ाते सरकारी स्कूल के मास्टर से कई ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन है, वहाँ के रिजल्ट भी बेहतरीन होते हैं। तो कम से कम उनसे तुलना तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आपकी नौकरी तभी चलेगी जब स्कूल में बच्चे होंगे, और बच्चे तभी आएंगे जब आप स्कूल में अध्यापन का काम बहुत बेहतरीन करेंगे। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।